हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जो गॉस थ्योरम थी, जो हमने इससे पहले की वीडियो में डिस्कस किया था, जिसको उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल और उसके एप्लीकेशन पर बेस्ड न्यूमेरिकल। तो ये आज गॉस थ्योरम पर बेस्ड न्यूमेरिकल है। एग्जाम्पल नंबर 1.27 NCERT का है। इसको देखेंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो डायग्राम है 1.27 में विद्युत क्षेत्र अवयव यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो कंपोनेंट है एक्स कंपोनेंट दे रखा है, यानी एक्स डायरेक्शन में। इट मीन्स क्या है, एक्स डायरेक्शन में अल्फा एक्स की पावर 1/2 और ई बाई ई जेड इक्वल 0 है, जिसमें अल्फा इक्वल 800 न्यूटन पर कूलाम मीटर की पावर 1/2 है। और इसमें फाइंड क्या करवा रहा है, घन से गुजर नंबर 1 ए में घन से गुजरने वाला फ्लक्स कितना है, और बी में पूछ रहा है ये क्यूब जो घन है, इसी को घन बोल रहे हैं, क्यूब के अंदर कितना आवेश है, कितना चार्ज है, और ए की वैल्यू कितनी लेनी है, 0.1 मीटर लेनी है। ठीक है। तो देखिए इसके लिए क्या करना है, गॉस थ्योरम का यूज करना है। गॉस थ्योरम क्या है, फाई इक्वल क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, हमने इसी का यूज करना है। अब देखिए हम अपने डायग्राम पे चलते हैं, इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से होगा वो देखते हैं। देखिए कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप इसे क्वेश्चन करते तो कंसेप्ट क्लियर होते हैं। जितने ज़्यादा फिजिक्स में न्यूमेरिकल करते हैं उतने ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होते हैं, ये बात का विशेष ध्यान रहे। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करें। जितना जो न्यूमेरिकल सॉल्व करेगा उसके कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर होंगे। तो इस डायग्राम में हमें क्या गिवन है, ओनली ई एक्स इक्वल अल्फा एक्स की पावर 1/2 गिवन है, और यही कंपोनेंट है ई बाई ई जेड तो 0 है। इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड जो दिया हुआ है वो हमें सिर्फ और सिर्फ इस डायरेक्शन में दिया है, और दूसरी डायरेक्शन में 0 है, नहीं है उस डायरेक्शन में। अब ये जो क्यूब है, क्यूब के अंदर क्या क्या दिया है, देखिए क्यूब में ये मैंने ये कुछ स्पेशल टाइप से मैंने इन दोनों सरफेस को ऐसे क्यों डिज़ाइन किया है। इसका रीज़न भी ये है कि जैसे 1 और 2 सरफेस है, जैसे इस वाले सरफेस की बात करते हैं तो यहाँ इस सरफेस के परपेंडिकुलर हमने क्या ऐड करना पड़ेगा, एक एरिया वेक्टर, जिसको जैसे मैं इसको मान के चल सकता हूँ कि जैसे मान लो मैंने ds यानी सरफेस का s है तो मैं ds मान के चल रहा हूँ कि ds होगा। तो मैं इसकी जगह जैसे ये, वैसे ये जो n कैप है ये डायरेक्शन को ही बताता है, जो सरफेस से परपेंडिकुलर उसका। अब एरिया वेक्टर यानी कि क्षेत्रफल सदिश की डायरेक्शन होगी ds, वेक्टर ds इस सरफेस के परपेंडिकुलर यानी इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही होगी। दूसरी ओर हम इस वाले सरफेस की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इधर है, लेकिन इस सरफेस की, देखिए ये वाला सरफेस है, इस सरफेस की, इस सरफेस में डायरेक्शन क्या होगी, ये सिर्फ एरिया वेक्टर की बात कर रहा हूँ, एरिया वेक्टर होगा इधर की साइड। इसको मैं ds यानी कि दिखा रखा है इन्होंने एन कैप एल से, मैं एन कैप एल को हटा रहा हूँ और यहाँ से ds को लगा रहा हूँ, ds वेक्टर को, एरिया वेक्टर है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, और दूसरे सरफेस जैसे देखिए कि मैं इसको 1, इसको 2, इसको 3, नीचे वाला ऊपर वाला 4 लेट कर रहा हूँ। फिर उसके बाद में सामने वाला 5 है, इसके अपोजिट का 6 है। आप किसी भी सरफेस की बात कर लें तो एरिया वेक्टर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के 90 डिग्री पर होगा। ये बहुत ज़रूरी है, इसको डिफाइन पहले करना बड़ा ज़रूरी है, समझना बड़ा ज़रूरी है। देखिए ये वाला है सरफेस, तो इस पे ऊपर की ओर हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर 90 डिग्री। और ये वाले सरफेस की बात करते हैं, इस पर एरिया वेक्टर नीचे की सरफेस के, जैसे मान लो ये सरफेस है, क्षेत्रफल वेक्टर जो होता है सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, ऐसे होगा कि नहीं होगा, ऐसे होता है, ये मानना पड़ता है आपको, और है ऐसा, एरिया वेक्टर ऐसा ही होता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में ऐसे तो दोनों के बीच में 90 डिग्री हो रहा है, क्लियर। अब मैं बात करता हूँ, अब देखो जैसे ये सारी चीज़ें हमें पता चल गई कि कहाँ 90 डिग्री एंगल बन रहा है एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच। अब मैं एक एक सरफेस करके इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड करता हूँ। मैं कहूँगा सरफेस 1 से, यानी पृष्ठ 1 से होकर जाने वाला
विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स, एक से होकर जाने वाला विद्युत फ्लक्स को क्या कहूँगा मैं, φ1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds1, φ1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इस डॉट को हटाता हूँ यानी कि स्केलर प्रोडक्ट है, अदिश गुणन है, इसको हटाता हूँ तो क्या आएगा, ds1 cos 0 डिग्री, क्योंकि S1 पृष्ठ में दोनों एक ही डायरेक्शन में है। समझ में आया? इसमें जो स्क्वायर है इसकी साइड ए दी है, ए गिवन है। उसके बाद में यहाँ पर मैं रखता हूँ φ1 इज इक्वल टू ई एक्स रखूँगा इसको, क्योंकि ये एक्स कॉम्पोनेंट है। तो यहाँ से एक्स कॉम्पोनेंट यहाँ आया और इसको लिखेंगे ds1 cos 0 की वैल्यू 1। तो यहाँ से ई एक्स की वैल्यू हम रख देते हैं ऊपर से। देखो ई एक्स इक्वल क्या है, अल्फ़ा एक्स की पावर 1/2 और ds1 का मतलब इंटीग्रल ds1 का मतलब है इसका एरिया, इस सरफेस का एरिया। सिंस इंटीग्रल ऑफ ds1 इज इक्वल टू क्या आएगा, ये एक स्क्वायर का सरफेस है, सॉरी ये क्यूब है, क्यूब का एक जो सरफेस होता है वो स्क्वायर होता है, स्क्वायर का एरिया साइड स्क्वायर, इसकी साइड क्या है a, तो a स्क्वायर हो गया। गुड। अब आगे यहाँ पे क्या करना है, इसका एरिया यूज करना है, तो यहाँ पर a स्क्वायर यूज कर सकता हूँ। एक और बात, यहाँ पर जो अल्फा एक्स दिया है, एक्स कौन सा माना जाएगा, एक्स देखो एक तो यहाँ से यहाँ तक का, क्योंकि मुझे इस सरफेस का चाहिए, ये a होगा, मैंने दिखा रखा है, एनसीईआरटी में नहीं दिखाया है ये, लेकिन एक्चुअली में इसे a मान के चलेंगे यहाँ तक का। फिर दूसरा यहाँ से यहाँ तक का a, तो इसका मतलब है कि इस x की पोजीशन पे हमें क्या रखना होगा, 2a की पावर 1/2 और a स्क्वायर। क्लियर? अब यहाँ से क्या करेंगे, φ1 इज इक्वल टू, इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं, अल्फा ये रूट में हो जाएगा, 1/2 रूट को कहते हैं, और यहाँ देखिए ये इन दोनों को प्लस करेंगे तो a की पावर 5/2 आएगा, यानी a की पावर 1/2 यहाँ है और a की पावर 2 यहाँ है, तो a की पावर कुल मिला के कितनी आ रही है, 5/2। ये सरफेस पहले का हो गया फ्लक्स। इसी टाइप से मैं ये पृष्ठ 2 से होकर जाने वाला फ्लक्स निकालूंगा। फ्लक्स, अब देखिए 2 से होकर जाने वाला फ्लक्स क्या है, 2 है ये। अब इसमें डायरेक्शन का पहले पता लग गया था कि जो एरिया वेक्टर है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है। φ2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स डॉट ds2, इट मीन्स ई एक्स ds2 cos 180। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इधर, क्षेत्रफल की विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड की दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं। एंगल कितना, 180 डिग्री हो गया। यहाँ से ई एक्स की वैल्यू वापस से वही रख देनी है, ये जो दी गिवन है, अल्फा एक्स की पावर 1/2, और यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ ds2 बचेगा, ये 1 है, इसकी वैल्यू -1 होती है। इट मीन्स कि cos 180 की वैल्यू -1 है, तो यहाँ माइनस यहाँ यूज कर लिया। अब ये भी सरफेस दूसरी है तो सेम ही ना, है तो क्यूब की सरफेस ही ना, वो कोई दूसरी सरफेस थोड़ी ना है तो क्यूब की सरफेस का मतलब एक फेस है, वो स्क्वायर होता है, तो वैसे ही वापस से इसका स्क्वायर कितना आएगा, एरिया कितना आएगा, a स्क्वायर, और अल्फा ऐसे ही लगा दूंगा, और इसमें क्या होगा, x की वैल्यू चेंज आएगी इस बार, क्योंकि x क्या था पहले, इस सरफेस ये वाला जो था यहाँ इस सरफेस के लिए था, तो ये और फिर यहाँ से यहाँ, ये इस सरफेस पे तो है ऐसे, और अब इस वाले में क्या है, यहाँ से यहाँ, इट मीन्स कि सिर्फ a, यहाँ क्या आएगा, सिर्फ a की पावर 1/2। पहले 2 मैंने नोट नहीं किया यहाँ पर, यहाँ x की वैल्यू जो यूज हुई है वो 2a यूज हुई है, और यहाँ जो x की वैल्यू यूज हुई है वो a यूज हुई है। अब इसको फाइंड आउट करते हैं, φ2 इज इक्वल टू माइनस अल्फा a की पावर 5/2, यहाँ भी आ गया, ठीक है। अब देखिए सरफेस यानी पृष्ठ 3 और 4, 5 और 6 का क्या होगा,
जीरो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, क्योंकि वहां पर एंगल कितना है 90 डिग्री। देखिए ये वाले मैं पहले बता चुका हूं, इधर एरिया वेक्टर, इधर इलेक्ट्रिक फ्लक्स 90 डिग्री जीरो, इधर ये सामने वाले सरफेस का एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर 0 डिग्री। और अब देखिए चाहे नीचे वाले की बात कर लीजिए, ये देखिए 90 डिग्री एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री। तो इट मीन्स फर्स्ट 3, 4, 5 व 6 से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा, शून्य होगा, जीरो होगा। क्यों होगा, क्योंकि थीटा क्या है 90 डिग्री, cos 90 में लगेगा तो जीरो हो जाएगा। निकालने का तरीका यही था, इसको आगे निकालेंगे नहीं। अब सर उसका क्यूब का टोटल फ्लक्स, क्यूब यानी घन से पास होने वाला, ए नंबर निकाल रहे हैं, याद रहे ए नंबर में हमने फ्लक्स डिफाइन करना, तो यहाँ ए नंबर डाल देंगे। तो घन से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, पहले एक एक पृष्ठ का था, अब अलग अलग पहले एक एक पृष्ठ का निकाला, अब सबको ऐड कर देंगे, यानी कि फाई इज इक्वल टू क्या आएगा, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 प्लस φ4 प्लस φ5 प्लस φ6, ये सब खत्म क्योंकि जीरो है, मैंने पहले ही नोट कर दिया इस चीज को। फाई इज इक्वल टू क्या होता है, फाई तो निकालना है, गुजरने वाला फ्लक्स फाई, और φ1 कितना है, φ1 आया अल्फा √2 a की पावर 5/2, आना प्लस चाहिए था लेकिन ये इसके माइनस की वजह से माइनस अल्फा a की पावर 5/2 आएगा। ठीक है, अब देखिए दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में अल्फा a की पावर 5/2 ये कॉमन है, बचा क्या, यहां से √2 - 1। क्लियर, अब इसको सॉल्व करेंगे। फाई इज इक्वल टू अल्फा की वैल्यू गिवन है 800, यहाँ पे लिख देता हूँ 800 न्यूटन पर कूलाम मीटर की पावर 1/2, ए की वैल्यू भी गिवन है 0.1 मीटर, यही वैल्यू यूज़ करनी है हमने। तो अल्फा की वैल्यू 800 और 0.1 की वैल्यू 5/2 और √2 की वैल्यू 1.414 यूज़ करेंगे हम। क्लियर, अब यहाँ से देखिए, ये कितना है 800, इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने का तरीका, अभी ये हमने देखा 0.1 का स्क्वायर एक बार और एक बार 0.1 की पावर 1/2। अभी इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 2 2 4 यही आएगा। अब इसको अलग कर लेंगे, इसको अलग कर लेंगे, ठीक है। और फिर यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो इनटू में क्या आ रहा है 0.414। क्लियर, ये यहाँ से आ चुका है। अब इस सबको सॉल्व करने पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल रहा है वो कितना आएगा 1 सॉल्व करेंगे तो उसको 1.05 करके आएगा, ये वाला ऐसे, ठीक है ना, 1.05 आ गया। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड यानी पहले क्या कह रहा था फ्लक्स, अब दूसरा इलेक्ट्रिक चार्ज आसानी से निकाल देंगे। क्यों, कैसे निकलेगा, बी नंबर में बी नंबर डालेंगे और फाई इज इक्वल टू होता है Q/ε0। Q इक्वल क्या निकलवा रहा है, फाई इंटू ε0 निकाल लेंगे। फाई की वैल्यू यह भी आई 1.05 इंटू 8.854 क्रॉस 10 की पावर -12 होती है। अब आप इसको सोल्व करेंगे और Q की वैल्यू भी निकाल देंगे। तो Q की वैल्यू आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.27 क्रॉस 10 की पावर -12 आने वाली है। इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ से, इतना तो हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है। 9.27 क्रॉस 10 की पावर -12 और इसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा, इसका यूनिट होगा कूलाम। देखिए इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अगर इस क्वेश्चन को आप करते हैं कंसेप्चुअल है, और इसी टाइप से अब इसके जो दूसरे गॉस के पर जो न्यूमेरिकल है उसको करेंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप इसको लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।
ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।